सर लोजपा बोल रहे हैं तो हमको याद आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने जो फैला दिया अकर धर्म की स्थिति, उससे जो है कहीं न कहीं मांझी भी प्रभावित हो गए। ये तो सवाल है सर, बड़का सवाल। या जो ज्यादा राजद की राजनीति करते रहा है और टिकट का आकांक्षी है या तैयारी कर रहा है क्षेत्र में, उसको टिकट नहीं मिलेगा। ललन सिंह ने कहा है कि सूर्यगढ़ा जो है वो जदयू की सीट है। तो बिहार नाराज हो जाएगा ना, सुप्रीमोर्ट को हम तरजीह देते हैं। लेकिन सर ये तरीका सही है, जिस तरीके से वो रूठ जाते हैं। संतोष कुशवाहा जो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया नीतीश जी पर और नीतीश जी की पार्टी पर। लगता है टक्कर दे पाएंगे या फिर खुद चकनाचूर हो जाएंगे। तेजस्वी यादव लागू कर रहे हैं, मतलब सोच लिए कि टिकट वितरण में उसी समीकरण के आधार पर चलेंगे। जदयू में पिछड़े अति पिछड़े इन लोगों की कोई पूछ नहीं, तो बीमा भारती उनको मदद करेगी, दमदार उनके पति मदद करेंगे, दमदार कभी पूछ हो जाती है, कभी दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल दिया जाता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। क्या लेसी सिंह को टक्कर दे पाएंगे संतोष कुशवाहा या फिर हो जाएंगे धाराशायी? आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर क्या होगा, एकदम जो उस इलाके की सियासत में एकदम उफान आ गया। संतोष कुशवाहा ने दामन थाम लिया, तेजस्वी का हाथ पकड़ लिए। अब कहा जा रहा है कि लेसी सिंह के खिलाफ धमदाहा से चुनाव लड़ेंगे, तो लगता है टक्कर दे पाएंगे या फिर खुद चकनाचूर हो जाएंगे? देखिए, इस बार की जो भी सियासत है जी, राजद में जो लोग जा रहे हैं, नीतीश के खास लोग, जिसमें संतोष कुशवाहा पूर्णिया से सांसद रहे। 2014 में जब नीतीश जी अकेले लोकसभा चुनाव लड़े थे, उस समय संतोष कुशवाहा पर विश्वास करके पूर्णिया से टिकट दिया और संतोष कुशवाहा जीते भी जी, उसी समीकरण से, जो समीकरण नीतीश जी का है, मतलब लौकुश और अति पिछड़ों का वोट, उसी समीकरण पर जीते थे। और वह जो है टिकट उनका बरकरार रखे 2019 में भी, जबकि भाजपा की वह सीट हुआ करती थी। लेकिन नीतीश कुमार 2019 में अड़ गए, यह संसदीय सीट हम ही लेंगे क्योंकि यहाँ से मेरा सांसद है ना। और उतना ही नहीं, 2024 में वह सीट भी जो है संतोष कुशवाहा के लिए ही नीतीश कुमार ने ले लिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा हार गए। किसकी वजह से, इसका तो उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अब जो है ना, पार्टी में, जदयू में पिछड़े अति पिछड़े इन लोगों की कोई पूछ नहीं, पूरी तरह से उनको उपेक्षित कर दिया जा रहा। वैसे ही लोग की वहां पूछ है जो चुनाव हार जाते हैं और उनको फिर से राज्यसभा भेज दिया जाता है, एमएलसी बना दिया जाता है। वह नाम नहीं लिए, लेकिन उनका सीधा प्रहार था संजय झा पर और उसके अलावे ललन सिंह पर, विजय चौधरी पर। मतलब एक उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जो है वहां पिछड़ों अति पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है जदयू में उसकी सुनी नहीं जा रही है। और वह उसी भरोसे, मतलब तेजस्वी के साथ जाने का उनका यही कारण था। और उन्होंने ऐलान किया कि हम लड़ेंगे चुनाव किसके खिलाफ, पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे वो, क्योंकि उनको पप्पू यादव से डर है कि पप्पू यादव उनको जीतने नहीं देंगे।
पप्पू यादव हालांकि गठबंधन में ही हैं, महागठबंधन में कांग्रेस से हैं, निर्दलीय, अभी तो जीते हैं निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं। कभी पूछ हो जाती है, कभी दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल दिया जाता है ना, लेकिन वो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, है ना। वही पप्पू यादव, वह सांसद है वहां से, इसलिए उनको संतोष कुशवाहा को डर लगा होगा पप्पू यादव से, या फिर उनको लगा होगा कि हमको पूर्णिया से टिकट नहीं मिल सकता है हर जिले से, तो वह लड़ेंगे, ऐलान कर दिए कि हम लड़ेंगे धमदाहा से लेसी सिंह के खिलाफ, मंत्री है ना, उनके खिलाफ लड़ेंगे। खुन्नस क्या है इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन लेसी सिंह से वो लड़ेंगे। लेसी सिंह की लड़ाई हुआ करती थी किससे? रुपौली की जो विधायक थी बीमा भारती हार गई है उनसे। कारण था कि लेसी बीमा भारती के पति अवधेश सिंह और लेसी सिंह के पति, मतलब जो है अदावत हुआ करती। हाँ, सियासी ही नहीं, बहुत अच्छा दूसरी तरह से, दूसरी तरह की भी थी। हाँ, क्योंकि अवधेश सिंह बाहुबली हैं, इनके भी पति जो है वह बाहुबली हैं, थे बाहुबली थे। तो ये एक है उधर की कहानी, लेकिन उसके बाद से जो है जीती हैं जब से लेसी सिंह, तो बराबर जीत रही हैं। अब लेसी सिंह को वो हराएंगे। खुन्नस क्या है ये नहीं बता रहा है, लेकिन उनकी जो भाषा है, जो शैली है, उससे लग रहा है कि उनको लेसी सिंह से भी कहीं न कहीं वही जातीय बैर, जो आरोप उन्होंने लगाया नीतीश कुमार की पार्टी पर कि अब वहां इसकी भी चलती है, तीनों का तीनों सवर्ण है। इसका मतलब है कि वह, जबकि सर्वसत्य है कि पूर्णिया का लोकसभा चुनाव हुआ सवर्णों के वोट पर ही जीता करते थे, और जैसे ही राजद का दामन थामे, भाषा उनकी बदल गई। ठीक है, अब लेसी सिंह से उनकी भिड़ंत होगी, तो लेसी सिंह को कितना पटकनी दे पाएंगे? अवधेश सिंह का अगर साथ मिलेगा कुछ गुल खिल सकता है, लेकिन अवधेश सिंह संतोष कुशवाहा का साथ क्यों देंगे? अगर संतोष कुशवाहा हार रहे थे तो अपने लोगों को कहते कि भाई वहां से दीजिए इनको क्या कहता है सांसद, फिर उनकी पत्नी खड़ा हुई थी राजजेरी से सांसद प्रत्याशी के रूप में, बीमा भारती, तो उनको मदद कीजिए, तो क्या करवाए नहीं लोकसभा चुनाव में, उनके लोगों ने मदद किया नहीं, तो बीमा भारती उनको मदद करेगी धमदाहा में, उनके पति मदद करेंगे धमदाहा में, अवधेश सिंह। एक ये है। दूसरी बात है कि लेसी सिंह जो है कहीं न कहीं से सियासी तौर पर बहुत कमजोर नहीं है। समीकरण में जो कमजोर पड़ जाए चुनाव में, चुनावी समीकरण का अलग खेल होता है। संतोष कुशवाहा पटक भी सकते हैं या संतोष कुशवाहा पटका भी सकते हैं। तो चुनाव का तो नतीजा पता है ना कि एक दिन में बदलता है, एक दिन में बिगड़ता है ना। तो ये तो चुनाव के समय क्लियर होगा, लेकिन संतोष कुशवाहा जो है बहुत बड़ा आरोप लगा दिया नीतीश जी पर और नीतीश जी की पार्टी पर, जो उनके खास हुआ करते थे। एक चुनाव में पराजित हो गए, दूसरे में टिकट मिलता कि नहीं मिलता इसकी संभावना क्लियर नहीं हुआ था, हो सकता था कि उनको टिकट नहीं मिल सकता था। उस परिस्थिति में वह अपना घर तलाश लिया, नीतीश जी का साथ छोड़ती है। अब देखिए लेसी सिंह उनको किस तरह से पटकनी देते हैं, या वो लेसी सिंह को पटकनी देते हैं। इधर सभी को जो है इसका इंतजार है। और एक दूसरे हैं गिरधारी यादव, नीतीश कुमार के नाक के बाल, गिरधारी यादव, कुमार नहीं गिरधारी यादव, वह सांसद है ना, बांका से। अब गिरधारी यादव जो है
के बेटा चाणक्य प्रकाश रंजन है ना, वह राजद में शामिल हो गए। पिता हैं जदयू में नीतीश जी के साथ, और बेटा चले गए तेजस्वी जी के पाले में। वो अभी जो गिरधारी यादव भी जो है नीतीश जी के खास है। किसी जमाने में वह लालू प्रसाद के खास हुआ करते थे, लेकिन कुछ चुनावों से या कुछ वर्षों से वह नीतीश कुमार के खास है। और उन्होंने अपने तो खुद तो गए नहीं, चूंकि सांसद हैं जदयू से, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो बेटा को बेचकर शुरू कर दिए है ना। चाणक्य प्रकाश रंजन लड़ेंगे बेलहर से। तो ये जो है नीतीश कुमार के जो लोग हैं। अब आप चलिए घोसी, जगदीश शर्मा के बेटा, वो भी जदयू में रहे, खास रहे हैं जदयू के। उनके भी बेटा राहुल शर्मा शामिल हो गए। तो और है एक अजय कुशवाहा है जो चिराग के खास हैं, वो भी शामिल हो गए। तो एक समीकरण बन रहा है कुशवाहों का तेजस्वी की ओर, राजद की ओर। कुशवाहों का वोट जो है, जिस तरह से लोकसभा में राजद ने कुशवाहों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और उसका आंशिक लाभ मिला, घाटा हुआ एनडीए को। तो उसी तरह का कोई इस बार समीकरण जो है कुशवाहों पर बिठाया जा रहा है राजद की ओर से। लेकिन इसमें घाटा नीतीश कुमार को होगा, यह उनका जो है आकलन विश्लेषण है चुनाव का, राजद वालों का। लेकिन इसे कितना घाटा वो दे पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनेगा। कारण है, देखिए कि एक तस्वीर उभर रही है, एक खबर आ रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पीडीए को अपनाकर, पिछड़ा दलित और अकलियत का वह समीकरण अपनाकर अखिलेश यादव ने सत्ता काबिज की, जीत हासिल किया लोकसभा में, बम्पर जीत। तो उसी समीकरण को बिहार में भी तेजस्वी यादव लागू कर रहे हैं। मतलब सोच लिए कि हम टिकट वितरण में उसी समीकरण के आधार पर चलेंगे, यादवों को कम देंगे, गैर यादव पिछड़ों और अति पिछड़ों को ज्यादा देंगे। अति पिछड़ा पर ज्यादा ध्यान है उनका, है ना। कुशवाहा को, भूमिहार को भी देंगे, एकमात्र भूमिहार को दिए थे पिछले चुनाव में 2020 में। इस बार 10-12 को भूमिहार के देने की उनकी योजना है। तुषार को तो क्लियर हो गए, जैसे घोसी से राहुल शर्मा क्लियर हो गए, शामिल होते ही। हाँ, परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार शामिल हो गए, तो उनको टिकट मिलना ही है परबत्ता से। तो जो कुछ नामे आ रहे हैं, जैसे लखीसराय से फुलेनाथ सिंह, वो भी भूमिहार पहले भी राजद से रहे हैं। हाँ। तो इसी तरह से जो है, सर इधर शुक्ला, अन्नू शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की पत्नी, लालगंज से अन्नू शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की पत्नी। तो भूमिहारों पर भी डोरा डाल रहे हैं। सर इधर भी कोई भी नाम बता दीजिए दर्शकों को। वजीरगंज, हाँ, वजीरगंज से भी संभावना है। चिंटू भैया, चितरंजन सिंह उर्फ चिंटू भैया, ये भी भूमिहार। और भूमिहार नाराज नहीं हो, या इसलिए जो है अशोक महतो पहुंचा कल मिलने। हाँ सर, ये तो गजबे तस्वीर। और अशोक महतो को जो है पत्नी के साथ गए थे, अनीता देवी के साथ। वो कहे कि हमको कुछ देर मिलने दीजिए, गार्ड बोला नहीं, अंदर नहीं जाना है। और जब आरा थोड़े देर के लिए, तो गेट बंद कर दिया और उनको बैरंग वापस कर दिया अशोक महतो को। इसलिए कि भूमिहार नाराज नहीं हो जाएगा, अशोक महतो को हम तरजीह देते हैं। सर लेकिन बड़का है अशोक महतो के लिए धक्का नहीं है। अशोक महतो पूरी तरह से अपमानित होकर गए। वहां भी तेजस्वी की रणनीति है। अच्छा, ये रणनीति है इसमें, नहीं भूमिहार नाराज नहीं है। क्योंकि अशोक महतो की लड़ाई भूमिहार से होती है वारसलीगंज में या उस इलाके में, पूरे इलाके में।
नवादा में, शेखपुरा में, भूमिहारों से ही वो लड़ते हैं। और हाल ही में जो है भूरावाल साहब के ऊपर उनका बयान एक आया था जो आपत्तिजनक था, जिससे राजद ने अपना किनारा कर लिया था कि नहीं, हमको उसके बयान से कोई लेना देना नहीं। तो वहां भी तेजस्वी की चाल देख रहे हैं, किस तरह से सवर्णों की ओर, खास करके भूमिहारों को सवर्ण में पिछली बार सबसे अधिक राजपूत को दिया था, उसके बाद ब्राह्मण थे, और भूमिहार में से मात्र एक भूमिहार को दिया गया था टिकट। इस बार भूमिहारों की संख्या अधिक होगी, राजपूतों की संख्या कम होगी और ब्राह्मणों की संख्या कम होगी। इसका मतलब है कि इसलिए कि भूमिहार का वोट जो है वो भाजपा का कैडर वोट माना जाता है, इसलिए उसी को तोड़ने का लक्ष्य है, ताकि इधर अति पिछड़ा, कुशवाहा और भूमिहार, इसको तोड़ा जाए और एनडीए को किस तरह से डैमेज किया जाए। सर, जो ये सियासी कॉकटेल बना रहे हैं तेजस्वी कि अरे एम और वाई, मुस्लिम और यादव तो अपना है ही, जाएंगे तो जाएंगे किधर? नहीं, यह भी है। यह भी है कि यादव का वोट काटेंगे, अथी टिकट पिछली बार 58 को दिए थे, 58, और इस बार जो है काटेंगे। जैसे आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने क्या किया था, अपने परिवार के यादवों को के 5-6 सीट यादव को दिए, बाकी सब सीट जो है पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटे, कुछ सवर्णों में भी दिए, है ना। तो इसका उनको लाभ मिला। तो यही समीकरण यहाँ बैठाया जा रहा है, तेजस्वी का जो है की सोच है। तो ये सफल होंगे सर तेजस्वी? क्या लग रहा है? यादव का टिकट काटेंगे, अच्छा, और अल्पसंख्यक का टिकट काटेंगे। यादव का अगर टिकट काट देंगे, जो यादव एकदम तय है कि जो यादव विधायक रहा है या जो यादव राजद की राजनीति करते रहा है और टिकट का आकांक्षी है या तैयारी कर रहा है क्षेत्र में, उसको टिकट नहीं मिलेगा, और उसकी जगह अति पिछड़ा जाति को, मान लें कुशवाहा को दे दिया या किसी भूमिहार को दे दिया, तो क्या भूमिहार के लिए वो काम करेगा? आपने कहा कि सुजगरा से कांग्रेस के भूमिहार प्रत्याशी है सुजीत कुमार, अभी हाल फिलहाल शामिल हुए, जबकि राजद से वहां यादव कैंडिडेट जीतते रहे हैं, प्रहलाद यादव। तो वहां तो समीकरण सर गड़बड़ ना, ललन सिंह वाला नहीं, विवाद, लड़ाई, सियासी जो खिंचतान। लेकिन प्रहलाद यादव को जो यादव जिताते रहा है, वह यादव जो है कांग्रेस के भूमिहार को वोट देगा। आपने कहा कि जो क्या लाभ होगा, लाभ का एक उदाहरण देके हम बता दिए, वहां देगा। क्यों देगा? छिटक जाएगा सर। निश्चित रूप से प्रहलाद यादव अगर निर्दलीय भी खड़ा हो जाएगा तो उसको मिल जाएगा। और भूमिहार जो है वोट, कांग्रेस के हिस्से में कितना वोट जाएगा, ये तो सवाल है सर, बड़का सवाल। और वहां कुर्मी है सबसे सबल सुजला क्षेत्र में, तो ये है ना वहां संकट। तो ये सब संकट आएगा, भारी संकट। अब जैसे फूलेनाथ सिंह लखीसराय, ठीक है, फूलेनाथ सिंह खड़ा हो जाएंगे, तो फूलेनाथ सिंह की साठगांठ बालू वाला में हुआ करता था प्रहलाद यादव से, तो प्रहलाद यादव इनको कितनी मदद करेगा? न वो आरजेडी में है और नीतीश कुमार के साथ भाजपा में चर्चा थी, तो वो जो है नहीं सर। दिक्कत यह है कि ललन सिंह ने कहा है कि सूरीगढ़ा जो है वो जदयू की सीट है, तो इसलिए भाजपा वहां कुछ चाहकर भी नहीं कर पाएगा। जदयू की सीट है, ठीक है, जदयू कोटे में, ये पिछले दिन जो बात आई थी, जदयू के कोटे में सीट जाएगा जी, तो मान लेते हैं जदयू कोटे में सीट गई, तो अभी प्रहलाद यादव कहाँ है? भाजपा को तो ज्वाइन किए नहीं, अभी नहीं किए। और सपोर्ट किसको किए थे वो विश्वास मत के समय? नीतीश कुमार की सरकार को, भाजपा के साथ जाकर सपोर्ट नहीं किए थे उन्होंने, नीतीश जी के पक्ष में खड़ा हुए थे। मतलब ये कि भाजपा से नजदीकी है, विजय कुमार सिन्हा से है उनकी जी, और विजय कुमार सिन्हा का दावा है कि हमारे ही पहल पर वह सरकार के समर्थन में आए।
ये एक खबरें हैं, लेकिन अगर जदयू से मिल गया टिकट तब प्रहलाद यादव को, यादव, लेकिन अब कहा जाए कि ललन सिंह पसंद नहीं करते, जो चर्चा क्षेत्र में प्रहलाद यादव को, तो किसी यादव को देगा, अथी कुर्मी को देगा जदयू। रामानंद मंडल था पिछली बार जदयू का प्रत्याशी, जी तो रामानंद मंडल उतरेंगे। लेकिन जदयू अगर अपने, क्योंकि वह सीट जदयू का है, तो जदयू वह सीट छोड़ेगा तब तो, और जदयू वह सीट छोड़ेगा तो लोजपा वहां रहा है, अच्छा खासा वोट लाया था, उसका दावा बन रहा है कि हमको वो सीट भी चाहिए अशोक सिंह के लिए। लोजपा से चुनाव लड़े थे ना। सर लोजपा बोल रहे हैं तो हमको याद आ रहे हैं चिराग पासवान, बड़ा इतरा रहे हैं। हाँ, मतलब बताए चिराग पासवान के दावा में वो भी सीट है। हाँ, क्योंकि वो वहाँ बहुत वोट लाया था, और उसके ही वोट काटने से जो है लोजपा कैंडिडेट के वोट काटने से रामानंद मंडल जो है हार गया था जदयू के प्रत्याशी ने, तो जीतते थे। तो सर ये जो इतरा रहे हैं, जो लोजपा चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा चिराग पासवान पे भी कुछ कहिए। पासवान बहुत मान मनोबल करने के बाद मान गया है। 3 दिन तक इनके दरबार में जो है, हाँ, नित्यानंद राय जैसे घंटी बजाते रहे हैं लोग। हाँ, जगिए जगिए चिराग नेता हाँ, जो है मंत्री घंटी बजाते रहे पार्टी के लिए, और अंत में जो है उनके घंटी की आवाज सुनी गई। धर्मेंद्र प्रधान की आवाज को उन्होंने न कारखाने में तुत्ती की आवाज बनाकर फेंक दिया। जी बिल्कुल। विनोद तावड़े की आवाज पर भी गौर नहीं फरमाया, समझ गए। और मंगल पांडे को कहा जाता था कि उनके शुभ चिन्ह मतलब गुड बुक में है, उनको भी दरकिनार कर दिए। लेकिन नित्यानंद राय की पहल, अथक पहल, सर प्रयास करना पड़ा। पहल जो है अब आ रही है खबर कि वह मान गए हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ हमको सम्मान की कोई चिंता नहीं है। लेकिन सर ये तरीका सही है, जिस तरीके से वो रूठ जाते हैं, जिस तरीके से बिदक जाते हैं, तो नहीं लगता कि बहुत अभी तो एक तो राजनीति में अभी पूरे तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं। चिराग सर सीट तो जीत गए, एकदम 5 गो सीट मिली है, सब जीत गए, परिपक्व नहीं है। हाँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी थे जीवित, वहां तक तो उनके ही छत्र छाया थी लोजपा को। और 2000 वो आंख मूंदे लोजपा छीन-बीन हो गया। 2020 में निर्णय लेने की कैपेसिटी मिली चिराग पासवान को, तो किस तरह से अपने अहम में पार्टी को हाशिए पर खड़ा कर दिए। एक उनका विधायक जीता, लड़ते गए 135-37 पर, वोट 5.8% वोट भी लाए, लेकिन जीते कितना, एगो विधायक हुआ। आज वो सीटवा मांग रहा है कि मटिहानी हमको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा वहाँ जो है ना कैंडिडेट जीता था। तो कैंडिडेट आपके साथ है ये नहीं, तो आपको जीता कैसे कैंडिडेट? आपके साथ रहता तब तो आपका कैंडिडेट जीतता। यही ओसी सीटवा को लेकर पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार जी कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे जदयू, मेरा विधायक है वो, तो कुछ अटपटांग डिमांड उनकी है। अब जैसे सिकंदरा का सीट मांग रहे हैं, चकाई वाला भी सिकंदरा का सीट मांग रहे हैं। भाई सिकंदरा से जीतनराम मांझी के विधायक हैं, और चिराग पासवान की जो ये अकर है उसी का फलाफल है कि एनडीए में जो है, हाँ, जो सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है अभी तक, और उनके ही रुख से जो उनका रुख रहा है, अरिगल रुख, उसको देखते हुए जीतनराम मांझी मान गया। शुरू में जीतनराम मांझी एकदम पोलाइट थे जी, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। सर मांझी जी को भी लगा होगा कि ऐसे ही छटपटाने से एनडीए में सीटें मिलती हैं। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा भी वो भी लगा दिए। आज उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए जो है गए ताबड़े विनोद ताबड़े जी। तो ये और इनको जो है मनाए, कहता है कि दोनों मान गए हैं, है ना। जो खबरें आ रही है जी, माने हैं कि नहीं माने हैं भगवान जाने, लेकिन दोनों मान गए हैं। तो आज तो मीटिंग हुई थी,
एनडीए के अरे जदयू और बीजेपी की बड़ी मीटिंग बड़े बड़े पार्टी के नेताओं के साथ, उसमें सीट पर बात हुई लेकिन आधिकारिक आज घोषणा नहीं हुई जी। अब इसकी घोषणा बाद में होगी, लेकिन क्या कहता है, चिराग पासवान ने जो भ्रम की आग लगाई, संशय की स्थिति पैदा की, है ना, उसमें मांझी भी भरमा गए और उपेंद्र कुशवाहा को भी वह झोंका लग गया। इसीलिए एनडीए की जो सीट शेयरिंग का मामला है उसमें संकट, विवाद पैदा हुआ। तो समझ गए आप कि लेसी सिंह की जो टक्कर होगी संतोष कुशवाहा से, संतोष कुशवाहा अब तेजस्वी यादव के हो गए हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।